Now we will derive the second equation of motion. Now what is your second equation? S is equal to ut plus half at square by graphical method. Now for that again we have to see the same graph. ये आपको same वही graph देखना है. O, this is your A, this is OA, that is equals to U. This is your BC, final velocity, it is denoted by this, complete denoted by V. Then this AD, this OC, all are same. Now for to derive the distance, this is S, it is equals to distance. So what is distance? Distance means the area covered by this object. Object जब A से move हुआ है B तक, तो आपको उसका पूरा एरिया कंसिडर करना पड़ता है. द एरिया शोन बाय दिस शेडेड फिगर, दिस होल एरिया वी हैव टू कैलकुलेट दिस होल एरिया. जैसे आप ज्योमेट्री में एरिया निकालते हो ना किसी फिगर का, तो सेम अपने को इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है. कौन सा शेडेड रीजन? ओ ए बी सी, ये वाला जो शेडेड रीजन है, ओ ए बी सी. नाउ सी, सपोज द डिस्टेंस, the body travels the distance s in time t. Now in figure, the distance traveled by the body is given by the area of the space between the velocity time graph, and it is given by the figure OABC. कंसिडर करो अभी ये फिगर OABC. अब यहाँ पे आपको दो ज्योमेट्रिकल फिगर दिख रही है. कौन सी? एक ये फिगर दिख रही है जिसे हम बोलते हैं ट्रायंगल, और एक ये फिगर भी दिख रही है जिसे हम बोलते हैं रेक्टेंगल. सो वी विल कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, we will calculate the area of triangle and we will add these two area. अब आपको पता ही है दोनों के फॉर्मूले क्या है. तो so the distance traveled is given by the area of the figure OABC. It is equals to area of rectangle OADC plus area of triangle ABD. तो ये हम दोनों एरिया कैलकुलेट करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC. सो इट इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ. सो व्हाट इज लेंथ यूर हियर? AD multiply by DC. So instead of DC we can write OA also. So it is AD multiply by OA, or we can write instead of AD we can write OA. OC भी लिख सकते हैं हम, है ना. तो ये आपका हो गया OC मल्टीप्लाइड बाय OA. OC क्या है आपका? टाइम T है, और OA क्या है आपका? U है. सो इट इज इक्वल्स टू U मल्टीप्लाई बाय T. ठीक है. सो आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल मिल गया U इंटू T. नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इट इज इक्वल्स टू, इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल. यहाँ पे देखो एक राइट एंगल फॉर्म कर रहा है. So what is the formula for right angle triangle? It is equals to half base into height. Now this will be your base and this will be your height. So it is equals to half into AD upon BD. Now what is the value of AD? AD is same as OC. OC और AD कैसे होते हैं? सेम, क्योंकि ये रेक्टेंगल के साइड से है. तो OC क्या है आपका? T है. तो AD भी क्या हो गया आपका? T हो गया. So instead of AD we will write T. एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ BD? वी हैव कैलकुलेटेड इन फर्स्ट इक्वेशन. हमने जब फर्स्ट इक्वेशन डिराइव किया था हमको BD की वैल्यू मिली थी 80. तो ये 80 हमने यहाँ पे रख दिया. सो इट इज़ T मल्टीप्लाई बाय 80. सो इट इज़ A T इंटू T. दो बार T है तो उसका हो गया T स्क्वेयर. तो दो वैल्यू मिली हमको, रेक्टेंगल की U मल्टीप्लाई बाय T और ट्रायंगल की मिली हाफ AT स्क्वेयर. दोनों को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, प्लस कर देंगे. इट इज़ एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल. तो यहाँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल UT प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ AT स्क्वायर. सो दिस इज योर सेकंड इक्वेशन. S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर.